नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आज बात करेंगे भारतीय वीर जवानों के पराक्रम की। वही पराक्रम जिसके बूते भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बात करेंगे 1971 के युद्ध में लड़ी गई बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी की, जो भारत के जांबाज के असीम पराक्रम को दर्शाती है। ये उसका प्रमाण है। उस लड़ाई में राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना को मिली विजय को सेना हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। उस शानदार जीत के 54 साल पूरे होने के मौके पर जैसलमेर में शहीदों को बाकायदा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पराक्रम के 54 साल बीत चुके हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार जंग हुई है, जिसमें हर बार पड़ोसी मुल्क ने मुंह की खाई है। चारों बार उसे भारतीय सेना ने शिकस्त दी और जीत का परचम लहराया। उन्हीं में से एक है 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई, जिसके 54 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को याद किया गया। भारतीय सेना के बैंड ने अमर शहीदों को अपनी सुरमई सलामी दी। तेरी शान पे सदके कोई गम है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये मौका है उन शूरवीरों को याद करने का जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए बैटल ऑफ लोंगेवाला में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये मौका है 1971 की जंग के शहीदों को नमन करने का, हिंद के उन 120 वीरों की अमर शौर्य गाथा को एक बार फिर सलाम करने का, जिन्होंने मां भारती के लिए खुद को न्योछावर कर दिया। लोंगेवाला की लड़ाई में हुई विजय को अब 54 साल पूरे हो गए। सेना हर साल इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर एक बार फिर लोंगेवाला की सरजमीन पर उन शहीदों को याद किया गया। आधी सदी पुरानी इस जयगाथा की याद में आज भारतीय सेना के जवान ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। लोंगेवाला में सेना के बैंड की धुन लोगों के दिलों में उतर रही है। जैसलमेर में वार मेमोरियल के प्रांगण में भारतीय सेना के बैंड ने अमर शहीदों को अपनी सुरमई सलामी दी। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे देशभक्ति की धुन नहीं, बल्कि हवा में शहीदों की यादें गूंज रही हों। ये एक ऐसी श्रद्धांजलि है जो दिल को छू जाए। लोंगेवाला में सूरज ढल रहा था, तिरंगा लहरा रहा है और सेना के बैंड की धुनों के बीच एक एक सिर शहीदों के सम्मान में झुकता रहा। ये शाम धुनों की नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की थी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। सेना के बैंड की प्रस्तुति ने ये याद दिलाया कि शहीद कभी मरते नहीं, वो राष्ट्र की धड़कनों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तू देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई गम है क्या, तेरी धूल से बढ़ के। जैसलमेर की रेतीली धरती पर शहीदों को लोक संगीत के जरिए भी याद किया गया। जिस समय राजस्थानी लोक संगीत के जरिए शहादत की कहानियों को परंपरागत शैली में पेश किया गया, तो हर आंख नम हो गई। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। दिल में एक बार फिर उन वीर शहीदों की तस्वीर उभर आई जिन्होंने उस जंग में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। धीमी सारंगी, ढोलक की थाप और ऊंचे सुरों में पिरोया ये गीत शहीदों की याद को और भी गहरा कर गया। जो शहीद हुए हैं
1971 में हुई लोंगेवाला की जंग पाकिस्तान की साजिशों का नतीजा थी। बावजूद इसके हिंदुस्तान ने अपने सीमित संसाधनों से सिर्फ अपने अमर वीर जवानों के हौसले और बहादुरी के बल पर पाकिस्तान को धूल चटाई। हालांकि पाकिस्तान की नापाक साजिशों के निशान आज भी मौजूद हैं। ये वही कुआं है जहां जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपनी कायरता का सबसे बड़ा सबूत दिया था। पाकिस्तान के कायर जवानों ने इस कुएं के पानी में जहर घोल दिया था, जिससे भारतीय जवान इस कुएं का पानी न पी सके। लेकिन पाकिस्तान का ये फरेब भी बेकार ही साबित हुआ। आज भी रेगिस्तान के रण में ये कुआं मौजूद है, लेकिन 54 साल बाद भी इस कुएं का पानी कोई पीता नहीं। जब पाकिस्तान भारत का युद्ध खत्म हो गया था, जब पाकिस्तान हार के लौट रहा था, तब यहाँ पे इस कुएं में जहर डाल गए थे। 71 के बाद आज दिन तक इस कुएं का कोई पानी पीता नहीं। इसमें लोगों को अभी अंदेशा है कि इसमें जहर डाला हुआ है। कई बार इसकी कुएं की सफाई के भी प्रशासन ने प्रयास किए थे, लेकिन ये कुआं आज भी उपयोग में नहीं लाया जाता है। 5 दिसंबर की उस लड़ाई में अहम भूमिका भारतीय वायुसेना ने भी निभाई थी। वायुसेना के हंटर फाइट्स जेट्स ने सूरज की पहली किरण के साथ पाकिस्तान के टैंक्स को चुन चुन कर निशाना बनाया। आज भी उस जंग में शामिल एक हंटर फाइटर जेट लोंगेवाला के वॉर मेमोरियल में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान के टैंक्स को तबाह और बर्बाद कर दिया था। 1971 के युद्ध में जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया, उसमें उत्तरलाई और जैसलमेर इन दोनों एयरबेस से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था वायु सैनिकों द्वारा। और रशिया का जो हंटर विमान था वो सबसे बड़ा उस समय युद्ध विमान था और लड़ाकू विमान था, जिसके माध्यम से हमारे वायु सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और उसमें भारत ने विजय पाई। लोंगेवाला आज भी उसके लिए बहुत बड़ा नाम है। जैसलमेर के संग्रहालय में जो एक हंटर विमान 1971 की युद्ध में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम का जो प्रतीक है वो एक रखा गया है। वो प्रतीक है हमारी विजय का, वो प्रतीक है हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का, वो प्रतीक है हमारे गौरवशाली इतिहास का, जिसमें पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके। भारतीय जवानों ने इतिहास को नया मोड़ दिया। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लिए चलते हैं सीधे उस धरती पर जिसे आधी सदी पहले भारत के रणवीरों ने अपने रक्त से सींचा था, उस भूमि पर जहां आज भी पाकिस्तानी के अहंकार की जली रस्सी के साक्ष्य मौजूद हैं। आइए आपको सुनाते हैं बैटल ऑफ लोंगेवाला की शौर्य कहानी। अदम्य साहस, अद्भुत हौसला। टैंक रुक गए, गाड़ियां जल गईं, लेकिन भारतीय हौसले नहीं डगमगाए। यही लोंगेवाला की पहचान है। जंग हथियार नहीं, हिम्मत जीतती है। थार के शांत रेगिस्तान में बसी भारत पाकिस्तान सीमा की एक छोटी चौकी लोंगेवाला। दिसंबर 1971। आम दिनों में जहां सिर्फ बीएसएफ रहती थी, वहीं युद्ध छिड़ते ही भारतीय सेना की एक कंपनी तैनात कर दी गई। यही पोस्ट कुछ घंटों में विश्व इतिहास की सबसे अद्भुत लड़ाइयों में शामिल होने वाली थी। उस समय भारत की बड़ी सेना पूर्वी मोर्चे पर तैनात थी।
पाकिस्तान ने सोचा कि पश्चिम में कम तैनाती का फायदा उठाकर तेजी से अंदर घुसा जा सकता है। जैसलमेर तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल खुला दिखाई दे रहा था। सादेवाला में 3 कंपनियां थी, लेकिन लोंगेवाला पोस्ट पर सिर्फ एक। पंजाब की 23 अल्फा कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और साथ में 120 सैनिक। लेकिन सामना होने वाला था टैंकों से लैस पूरी पाकिस्तानी बख्तरबंद ब्रिगेड से। लोंगेवाला लड़ाई जो हुई थी उसमें से उस समय मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और बाद में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब से एक कंपनी की स्ट्रेंथ होते हुए पाकिस्तान के पूरे ब्रिगेड को, जिसमें एक आर्मड रेजिमेंट भी थी, इंजीनियर एलिमेंट्स भी थे, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। और वो एक इतिहास बन चुका है जहां पर पाकिस्तान को इस बुरी तरह से पराजय का देखना पड़ा। और जिस रास्ते से आए थे BP 638 से, उस जगह पर सेवा काल के दौरान मैं खुद पाकिस्तान के अंदर के एरिया में कम से कम उस BP पर गाड़ी छोड़ करके 500 मीटर आगे जा करके पाकिस्तान का रास्ता जा करके देख आया था। वो रास्ता वो था जो जब भारत और पाकिस्तान एक थे उस समय हमारे जो पैदल यहाँ से जो जाते थे, ऊँटों की सवारी करते थे, वो रास्ता उन्होंने पाकिस्तानियों ने चुना था। 4 दिसंबर को रात के समय आक्रमण कर दिया। उनकी ये मंशा थी कि हम जैसलमेर तक कब्जा कर लेंगे, लेकिन हमारे सैनिकों ने, एक सीमित मात्रा में सैनिक थे, पाकिस्तान के करीब 2000 से प्लस सैनिक तथा 40 टैंक थे, जबकि भारतीय सेना के पास 120 जवानों के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने मोर्चा संभाला और रात भर लड़ाई करते रहे। और उन्होंने उद्यम में साहस और रिसोर्सेस को अच्छी तरह यूज करते हुए सुबह तक उनको मुकाबला किया। सुबह की टाइम एयरफोर्स ने वाइजहाज हंटर से आक्रमण किया और उनको सबको सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया। 3 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर हमला शुरू कर दिया। जैसलमेर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की 18वीं डिवीजन की थी। तारिक मीर और जहांजेब अरबाद की कमान में लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिक और 54 T-59 और शर्मन टैंक सीधे लोंगेवाला की तरफ बढ़ रहे थे। रात ढलते ही अंधेरे में पाकिस्तानी टैंक गरजते हुए आगे बढ़े। हमारे जो कमांडर KS चांदपुरी थे, उस टाइम 4-5 दिसंबर को लड़ाई लगी, लोंगेवाला पोस्ट में पाकिस्तान का अटैक हुआ और 44-45 टैंक थे। हम 120 आदमी थे वहाँ पर। हम सारी रात लड़ते रहे। करीब हमारे को 12-1 बजे ऑर्डर मिला, मोर्चे के ऊपर बैठे, जाके अपने मोर्चे संभालो, हथियार ले जाओ। हथियार लाके मोर्चे में अपने पोजीशन लिया और बॉर्डर वहाँ से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर से फायरिंग आती रही आर्टिलरी की। हमारा एक कैप्टन धर्मवीर साहब आगे गया था पेट्रोलिंग के, उसने मैसेज दिया कि आग के ऊपर अटैक आ गया है, आप संभालो, आप पीछे से सपोर्ट मंगाओ, आर्टिलरी मंगाओ, टैंक मंगाओ, आर्मी मंगाओ, एयरफोर्स मंगाओ। और हमारे पास कुछ नहीं था उस टाइम। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में लोंगेवाला का लड़ाई का विशेष महत्व है। पाकिस्तानी सैनिकों की और उनकी ये मंशा थी कि वो जैसलमेर और रामगढ़ पे कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने 4 दिसंबर को रात में भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भारत का सैनिकों ने मेजर कुलदीप सिंह की, जो कि बाद में ब्रिगेडियर बन गए, नेतृत्व में डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तान के पास 2000 से ज्यादा सैनिक थे तथा 40 टैंक थे, जबकि हमारे 120 ही सैनिक थे। उन्होंने डटकर मुकाबला किया, अदम्य में साहस का परिचय दिया और उनको मुकाबला करते हुए पूरी रात तक वो लड़ाई लड़ते रहे। और सुबह जब एयरफोर्स का हंटर के वाइजहाज के द्वारा अटैक किया गया, बमबारी की गई, जिससे उनके टैंक का ध्वस्त हो गए और सैनिक मारे गए और वो पाकिस्तान वहां से भाग निकला। ऐसा लगा जैसे लोहे के दैत्य रेत को चीरते हुए पोस्ट को निगल लेने आए हों। 4 दिसंबर को देर रात ही लेफ्टिनेंट धर्मवीर की पेट्रोलिंग पार्टी को दूर तक टैंकों की घरघराहट सुनाई दे रही थी। मेजर चांदपुरी ने हेडक्वार्टर को संदेश भेजा। आदेश पोस्ट खाली कर देने का आया।
लेकिन मेजर का जवाब वही था जो लोग आज भी याद करते हैं। पीछे हटना मतलब सीमा को सौंप देना, और ये उनके बस की बात नहीं थी। हथियार कम थे, गोला बारूद कम था, जवान थोड़े ही थे, मगर हिम्मत बरसों की थी और हौसला उस मिट्टी की कसम का जिसने उन्हें सैनिक बनाया था। रात के अंधेरे में वायुसेना की मदद पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। एयर सपोर्ट सुबह को ही मिल सकता था, यानी कम से कम 5 घंटे अकेले लड़ना ही होगा। उन्होंने कंपनी को साफ कहा, ये लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसले से जीती जाएगी। रात भर गोलियां तड़तड़ाती रहीं। फायरिंग की गूंज से पूरा रेगिस्तान कांप रहा था। धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी। साथ में था 120 जवानों का हौसला और मां भारती की रक्षा का वादा। सुबह की पहली किरण मानो पाकिस्तानी सेना के लिए हार का अंधेरा साथ लाई थी। उनके लिए गोलियों की तड़तड़ाहट अभी थमी भी नहीं थी कि तभी आसमान से मौत की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। भारतीय वायुसेना के हंटर विमान और HF-24 मारूद जेट जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भर चुके थे। पहले ही हमले में हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों की कब्र बना दी। बाज की तरह झपट रहे हंटर को देखकर पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई। भारतीय वायुसेना के हंटर और HF-24 मारूद ने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया। हंटर विमानों ने टैंकों की कतारें मिनटों में राख कर दी। पहले दिन के अंत तक 15 टैंक और 23 वाहन तबाह हो गए। अगले दिन भी हमले जारी रहे। कुल 17 सॉर्टीज में पाकिस्तान ने 37 टैंक और लगभग 100 आर्मर्ड गाड़ियां खो दी। दूसरी तरफ भारत का नुकसान मात्र 3 वीर और 5 ऊंटों का हुआ। वहीं पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 3 युद्धबंदी बने। इस लड़ाई में पाकिस्तान सेना के कई टैंक और वाहन, लगभग 37 टैंक नष्ट हो गए, नष्ट या छोड़ के भाग गए। युद्ध स्मारक आज लोंगेवाला में एक युद्ध स्मारक और संग्रहालय है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सेना के छोड़े गए टैंक, हथियार, अन्य सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जो उस समय की लड़ाई को दर्शाते हैं। पर्यटन, हर साल हजारों पर्यटक इस स्मारक पर आते हैं और भारतीय जवानों की वीरता को याद करते हैं, जो इस क्षेत्र के इतिहास का एक और जीवंत प्रमाण है। भारत पाक युद्धों में, खासकर 1971 युद्ध में BSF और सेना का समन्वय अद्भुत रहा है, जिसमें BSF ने सीमा पर पाक सेना का डटकर मुकाबला किया। रेगिस्तान ने जैसे राहत की लंबी सांस ली। जैसलमेर बच गया, देश का माथा ऊंचा हो गया। थार की उस ठंडी रात में जहां 120 भारतीय जवानों ने हिम्मत की, आखिरी सीमा तक जाकर लड़ाई लड़ी, वहीं लिखा गया वो अध्याय जिसे दुनिया हमेशा लोंगेवाला की अमर विजय के नाम से याद रखेगी। लोंगेवाला सिर्फ एक युद्ध नहीं, भारतीय सैनिकों के जज्बे का सबसे चमकदार प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।